फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लेसन 6 के जैव प्रक्रम लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ये एक बायोलॉजी का भाग है। पीछे के जो भी 5 लेसन हम लोग कवर किए वो केमिस्ट्री के पार्ट थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनको प्रकाश संश्लेषण की मदद से पूरा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, ये तीन के तीनों एक कोशिकीय जीव हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। स्वपोषी पोषण अर्थात स्वयं से जो अपना पोषण करते हों तो उसके लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रहती है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है पादपों में कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? तो जो पादप होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल होता है वो हरित लवक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरबेल, किलनी, चू, लीच, पीताकृत आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये जो किलनी जूलीचे होते हैं वो पौधों और जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं बिना उन्हें मारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो आवश्यक गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है? तो पैरामीशियम जो होता है उसका पक्षमाभ उसका चलन अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निकलती है वो जल से निकलती है, क्योंकि जल का फार्मूला होता है H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पौधे होते हैं पादप वो मंड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके वायु को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन भी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमारा कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है
तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो पौधों के हरी पत्तियों में हरित लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जो हरित लवक का स्ट्रोमा होता है उसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी ग्रेना में ATP तथा NADP2H बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस